चलिए, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम आते हैं दोबारा अडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ आते हैं। अच्छा, तो अभी इनको ना पहले इसको क्लिक कर लें, ये जो है ना एरो जो बना हुआ है टूल बार पे, ये एक लाइन में इस तरह कर लें। इस तरह फिर जो है ना इसी तरह सीधी सीधी में इस तरह जो है ना नजर आ जाते हैं, ये मुझे आसान लगता है। तो अच्छा, ये हो गया इस तरह। अभी हमने पढ़ना है, ये मैं बता सकता हूँ आपको कि ये जो अभी हमने ये टूल पढ़ने हैं दोनों, मतलब कि जिन पे एरो बना है इसको प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये लाइन है, आर्क टूल है, स्पाइरल टूल है, रेक्टेंगुलर ग्रेड टूल है और पोलर ग्रेड टूल है। इनको हम पढ़ेंगे कि ये बेसिक बेसिक चीजें ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो इसके बिल्कुल नीचे हैं, इनको प्रेस करके होल्ड करें तो ये रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगोनल टूल है, स्टार टूल है और फ्लेयर टूल, इनको हम अभी पढ़ेंगे। तो ये चूंकि ये जो सॉफ्टवेयर जो है ना अडोबी इलस्ट्रेटर जो है, ये सॉफ्टवेयर है ड्राइंग करने का। तो ड्राइंग की हमने सबसे जो बुनियादी बुनियादी चीजें हैं ना वो अभी हम आज पढ़ेंगे, फिर ये आगे बढ़ती जाएंगी। मतलब कि कॉम्प्लेक्स कैसे चीजें, ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम इसको मुश्किल से मुश्किल करते जाएंगे, लेकिन सबसे बुनियादी चीजें जो होती हैं ये होती हैं, और ये इतनी अहम होती हैं कि आप देखेंगे कि यूट्यूब का जो लोगो है, यूट्यूब का वो सिंपल ऐसे एक मतलब कि एक रेक्टेंगल लगाई हुई है और उसके बाद एक जो है ना इस तरह कोई भी ट्राइंगल समझ ले लगाई होगी इस तरह। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे ड्रा करते हैं। तो यूट्यूब का जो लोगो है जो है ना वो तकरीबन ऐसे है, ठीक है। मतलब कि इतनी बेसिक चीजों से मिलके जो है ना ये इतनी बेसिक चीजों से मिलके बना है। तो ये मैं अभी वैसे जो है ना ये देखिए फर्ज करते हैं ये इसको ऐसे कर दिया, तो यूट्यूब को हम इस तरह समझ सकते हैं। तो अब चले मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, हमने ये वाली जो ना ये जो लाइन बनी हुई है इस पे, और इसका देखें इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट टूल, और आगे इसका शॉर्टकट भी स्लैश है, जो हमारे सवालिया निशान के साथ होता है, शिफ्ट के लेफ्ट के राइट होता है ना स्लैश। तो ये स्लैश की तरह लाइन है, तो इसका शॉर्टकट भी मिलता जुलता रखा उन्होंने। अच्छा, जो भी इस तरह के ज्यादा टूल होते हैं ना वो इसको प्रेस करके माउस को छोड़ना नहीं है, और यहाँ पे जिस टूल पे आके छोड़ देंगे आर्क पे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा के दोबारा इस पे क्लिक करके माउस को छोड़ना नहीं है, और माउस को इस तरह छोड़ा नहीं अभी इधर करके ना, यहाँ पे इस एरो पे आके छोड़ेंगे ना, ये जो एरो बना हुआ है इस पे आके छोड़ेंगे तो ये एक अलहदा बाहर आ जाएगा। तो इसको हम अभी पकड़ के ऐसे भी ले जा सकते हैं, और हमने अभी ये सारे पढ़ने हैं। अभी इसमें देखिए इसको क्लिक करें ये एरो को, तो ये लाइन वाइज हो जाएगा इस तरह, लेंथ वाइज। इसको दोबारा क्लिक करें तो ये ऐसे भी हो जाएगा, इसको यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये क्लोज भी हो जाएगा। तो दोबारा कैसे, इसको यहाँ पे देखें क्लिक करके इसको होल्ड करना है माउस को, फिर इसको देखिए क्लिक करके होल्ड करना, छोड़ना नहीं माउस को, और छोड़ना इसको यहाँ पे आके है इस एरो के ऊपर, बाहर वाले के ऊपर। जब छोड़ेंगे तो ये पैनल पूरा बाहर आ जाएगा, और इसको भी यहाँ पे फिट कर लें। अभी हमने इनको सबसे पहले पढ़ना है। अच्छा, उससे पहले ना हमारे पास इसका सेंटर नहीं है। अभी ये जो आर्ट बोर्ड जो है इसको हमने इसका सेंटर किसी तरह निकालना है। तो वो ये तरीका होता है कि सबसे पहले रूलर लें यहाँ से। ये मैं एक तरीका बताने लगा हूँ, आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यू में जाएंगे और यहाँ पे रूलर लिखा होगा, रूलर्स ये लिखा हुआ है, तो इसको रूलर में जाए और यहाँ पे शो रूलर्स करें तो ये रूलर्स नजर आ जाएंगे। इस तरह भी यहाँ से पकड़ के ना एक गाइड लें, एक इस यहाँ से पकड़ के माउस को खींचे नीचे की तरफ और यहाँ पे आके छोड़ दें, तो ये एक गाइड हमारे पास आ गई। अच्छा, इसको भी जो है ना माउस व्हील माउस को थोड़ा सा ऊपर कर, ये देखें अभी कल हमने पढ़ा था ना इस तरह स्क्रॉल करना, ये भी मैं व्हील माउस वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर कंट्रोल के साथ करूँ तो ये लेफ्ट राइट, और कंट्रोल छोड़ के व्हील माउस करूँ तो ये ऊपर नीचे इस तरह। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बन जाएगा। अभी ये जो है ना ये गाइड है, मतलब कि ये हमारी रहनुमाई करेगी। लेकिन ये अभी देखें ये सेंटर में नहीं है गाइड, मतलब कि ये ऊपर है थोड़ी सी ना। तो इसका फिर ये तरीका होता है कि ये जो ब्लैक एरो ना ये चीजों को सिलेक्ट करने के लिए होता है, मतलब इसको सबसे ज्यादा टूल ये सिलेक्ट होता है। इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी हम जाके ना यहाँ पे जब गाइड के ऊपर आएंगे तो देखें माउस अभी भी है, जब इसके बिल्कुल नीचे आएंगे तो वो ये लिखा हुआ गाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये किसी वजह से है, ये स्मार्ट गाइड जो है वो ऑन है, स्मार्ट गाइड ऑन है, तो ये हमें लिखा हुआ इसलिए नजर आ रहा है। अभी हम क्लिक करेंगे तो ये गाइड सिलेक्ट हो जाएगी, ये वाली जो है ना ये गाइड जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी, या है इसको ना ये वाली। अच्छा, ये शायद हमने लॉक की होगी। व्यू में जाते हैं। अच्छा, जहाँ से जो है ना गाइड्स में जाते हैं और इसको अनलॉक करते हैं। अभी देखें ये अनलॉक हो गई है, तो पहले सेलेक्ट नहीं हो रही थी, अभी देखें अनलॉक होगी गाइड। मतलब कि अभी हम इस ब्लैक एरो से इस गाइड पे क्लिक करते हैं ना जब, तो अभी देखें ये गाइड सेलेक्ट हो गई है। और जो ही ये गाइड सेलेक्ट होगी ये वाला मेन्यू भी चेंज हो जाएगा, ये वाला जो है ना ऊपर वाला ये वाला। तो इसमें अभी हमने सिर्फ जो है ना इसमें सिर्फ यहाँ पे इसमें भी ये वाला ऑप्शन जो है ना ये ऑटोमेटिक अभी हो गया है। ये वाला कुछ इसके ऑप्शन है ना ये अभी 2021 में ऑटोमेटिक हो गया है, पहले ये ऑटोमेटिक नहीं था। तो उसमें
हमने असल में ना ये वाली, ये मैंने पूरा पैनल वैसे पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी, अभी मैं इतना नहीं ज्यादा समझाना चाहता आपको। ये पूरा जो है ना अलाइनमेंट का पैनल हम पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर होगा इस पे। तो फिलहाल हमने इस गाइड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है ना ये लिखा हुआ है सेंटर, इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए अभी ऊपर से नीचे तक ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है। और इसी तरह हम एक गाइड जो है यहाँ से लेते हैं, इसको खींच के यहाँ पे आके छोड़ देते हैं, यहाँ पे छोड़ दिया, ये यहाँ पे आ गई। अभी ब्लैक एरो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह सेलेक्ट है। और अभी हम इधर से ये वाला जो है ना अलाइनमेंट का ये वाला, इसको क्लिक करते हैं तो ये इसी तरह मतलब कि अभी ये सेंटर है, जहाँ पे ये दोनों आपस में काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये सेंटर है इसका। तो अभी हम इन गाइड्स को जो है व्यू में जाके, गाइड्स में जाके, और अब इनको हम कर देते हैं लॉक गाइड्स, इनको लॉक कर देते हैं। तो अभी ये दोनों लॉक हो गए, अभी ये हिलेगी नहीं, देखिए माउस से हम जैसे मर्जी इसको प्रेस कर खींचते रहे नहीं खींची जाएगी, लेकिन ये सेंटर हमारे पास आ गया है। तो ये इस तरह मतलब कि गाइड्स की ये हमारी रहनुमाई के लिए देखें ना, अभी पता चल गया आपको। और अभी देखें मैं माउस को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये देखें जो ऑप्शन आ रही है ना गाइड्स की लिखी हुई नजर है। अभी देखिए मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये देखिए लिखा हुआ है कि ये भी ये यहाँ पे ये गाइड्स है, ये गाइड है इस तरह। तो ये हमारी ना रहनुमाई करती है। यहाँ पे लेके जाऊंगा, ये देखें इधर मतलब जहां जहां भी लेके जाएंगे ना ये कुछ ना कुछ हमारी रहनुमाई करेगा। तो अच्छा यहाँ पे अभी हम व्यू में अगर जाएं तो यहाँ पे इधर क्या स्नैप टू लेफ्ट, स्नैप टू पॉइंट, ये स्नैपिंग जो है ना ये भी है, स्मार्ट गार्ड्स भी जो होती है ना ये भी ऑन ही है। अच्छा अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो ना टूल जो हमने बाहर निकाले थे, इसमें लाइन टूल क्या होता है, ये सारे टूल जो ना बहुत आसान है, लेकिन अभी जो शॉर्टकट होते हैं ना वो समझने वाले होते हैं। तो इसको जब इसको क्लिक करें लाइन को तो ये सिलेक्ट हो गई है। अच्छा इसमें क्या होगा कि सिंपली यहाँ से माउस को प्रेस करके यहाँ पे रिलीज करें तो ये छूट जाए, ये इस तरह लाइन लग गई। ठीक है, इस तरह प्रेस करें लाइन लग गई इस तरह। अभी ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा इसलिए क्योंकि यहाँ से ना इसका वो बॉर्डर शार्डर जो ऑफ है, तो यहाँ से हम इसका जो है इसका जो स्ट्रोक है ये भी हम पढ़ेंगे वैसे तफसील से, तो हम इसको ब्लैक कर लेते हैं और यहाँ से इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये 2 3 इस तरह। तो अभी देखिए लाइनें ये लाइन लगी हुई है, फिर इस तरह ये देखें ये लाइन लगी हुई है, ऐसे इसको ये सिंपल इस तरह लाइनें लगा सकते हैं इसे। ठीक हो गया। अभी हम इसको कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे सिलेक्ट ऑल, और बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो सारे कुछ डिलीट हो जाएगा। अच्छा ये लाइन लाइन लगाने का एक तरीका था। उसके बाद देखें यहाँ पे लाइन को लेके आए, देखें अभी लाइन को सिलेक्ट किया ना तो अभी देखिए ये बता रहा है कि हमने सेंटर से स्टार्ट करनी है। तो देखें माउस को इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे गाइड बता रहा है, इसको सेंटर में लेके आते हैं, ये लिखा है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट ऐसी चीज को कहते हैं जहाँ पे दो चीजें आपस में काट रही हैं एक दूसरे को। तो ये इंटरसेक्ट आ गया। अभी हम यहाँ से ये सेंटर से शुरू हो रही है और इसको जैसे भी लगाना चाहें ये देखें, और साथ उसके देखें वो लिखा हुआ है, साथ उसका ना हेड्स अप डिस्प्ले आ रहा है, HUD हड। तो इसमें देखें वो कह रहा है कि डिस्टेंस, अभी ये 307 पिक्सल लंबी लाइन है और ये 42 डिग्री पे लग रही है। तो इसको देखें यहाँ पे ले जाएं तो अभी ये 307 पिक्सल है और 90 डिग्री पे लग रही है। तो ऐसे हम इसको जैसे मर्जी लगा रहे हैं तो ये साथ साथ उसमें उसकी लेंथ भी आ रही है कि कितनी लेंथ है और किस डिग्री पे लग रही है। अच्छा यहाँ पे आके छोड़ दें तो ये ऐसे लग जाएगी ना। उसके बाद आपने ना मुख्तलिफ कीज के कम्बिनेशन से इसको चेक करना कैसे होता है। देखिए ये लाइन लगाई से इस तरह लगाई, अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस करें तो ये शिफ्ट ही होती है, ये देखें क्या ये इसकी पाबंदी लगा देगी। अभी ये 45 डिग्री पे लगेंगी। अभी मैं इसको अंडू करता हूँ एक दफा, ये देखें यहाँ से अगर लाइन लगाना शुरू करें यहाँ से तो ये 0 डिग्री पे लगी है। शिफ्ट प्रेस करते हैं तो अभी देखें मैं आगे लेके जाता हूँ लेकिन वो 45 डिग्री पे लगेगी, फिर 90 पे, फिर आगे 135 पे, फिर 180 पे, फिर इस तरह 225 पे, फिर इस तरह 270, तो ये 360। तो ये इस तरह जो है ना 45 के जाविये पे इस तरह की लाइनें लगेंगी। ठीक हो गया, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद अगर आल्ट की को प्रेस करें, देखिए यहां से लाइन स्टार्ट की है और अभी छोड़ा नहीं है लाइन को, तो आल्ट की प्रेस करें तो ये क्या होगा कि यहां से सेंटर उसका बन जाएगा। अभी देखिए जहां भी हम जैसी भी लाइन लगाएंगे उसका सेंटर वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी दोनों तरफ बढ़ रही है इस तरह। तो आल्ट से सेंटर आ जाता है, शिफ्ट से ये देखिए शिफ्ट आल्ट छोड़ दिया, शिफ्ट से वो 45 डिग्री पे, और कंट्रोल को प्रेस करें तो देखें कंट्रोल से भी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये लाइनें लगाने के इस तरह के तरीके हैं। ठीक है, अभी हम इसको अंडू कर कंट्रोल Z से अंडू कर देते हैं। अच्छा उसके बाद मैं अभी खींच के लाइन ही लगाता, यहाँ से सिंपल एक क्लिक करता हूँ, सिंपल एक क्लिक करता हूँ तो जो ही एक क्लिक किया तो इस तरह मुख्तलिफ टूल के साथ ऐसे ही काम करेगा। तो ये लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट टूल की ऑप्शंस, तो आगे फिर ये लिखा कि कितनी लंबी लाइन लगानी है, किस डिग्री पे लगानी है। ठीक है, तो ये भी फिर आ गया है वो उसकी ऑप्शन, अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये फिर कुछ ना लाइन लगाने के तरीके हैं। उसके बाद हम आते हैं ये इसकी जानब, ये आर्क टूल। आर्क का मतलब होता है कि कर्व चीज, मुड़ी हुई चीज। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया,
अभी देखिए यहाँ से इसको भी सेंटर में लेके जाएंगे, देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है सेंटर में, तो अभी इसको पकड़ के जब ऐसे लेके जाएंगे ना, तो ये है आर्क, मतलब कि ये देखिए आर्क लग रहा है, मुड़ी हुई लाइन इस तरह, ठीक है, इस तरह आर्क लग रही है। अभी इसको देखिए शिफ्ट के साथ क्या करती है, ये शिफ्ट प्रेस कर दिया, तो ये देखिए शिफ्ट के साथ आमतौर पे इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर रहती है इस तरह, शिफ्ट के साथ। कंट्रोल के साथ शिफ्ट को छोड़ के कंट्रोल प्रेस करते हैं, फिर देखते हैं तो इससे कुछ नहीं हो रहा, आल्ट प्रेस करते हैं, आल्ट, तो ये देखिए वो सेंटर से लग रही है, मतलब कि आधी उधर को आधी उधर को, ठीक हो गया। तो देखिए आल्ट से इसके साथ भी ऐसे ही काम कर रहा है। तो उसके बाद ये तो ऐसे हो गया ना। अभी मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं, अंडू। अच्छा, अभी आपने, मैं आपको कुछ कीज बताने लगा हूं, आपने जब भी इन पे तजर्बे करने हैं, मतलब कि इन पांचों टूल जो हैं ये भी, और 6 टूल जो नीचे पड़ेंगे, आज जो पड़ेंगे ना 6 टूल, आपने सब पे तजर्बे ये करने हैं कि आपने शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट की को प्रेस करके ना देखना है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। एक तो सिंपल देखें, जिस तरह ये कर्व है ये ऐसे ड्रा होती है, फिर आपने इसको शिफ्ट के साथ ड्रा करके देखना है, आल्ट के साथ ड्रा करके देखना है, कंट्रोल के साथ ड्रा करके देखना है। उसके बाद ये जो कीज है ना कीबोर्ड के ऊपर, एक्स, सी और वी, मतलब कि तरतीब में है, एक्स की के बाद फिर सी की, सी के साथ फिर वी की, और वी के ऊपर एफ की, और एफ के ऊपर आर की, मतलब कि एक्स, फिर उसके सी, फिर उसके राइट साइड पे वी, फिर उसके ऊपर एफ और उसके ऊपर आर, फिर इनको प्रेस करके देखना कि ये क्या करती हैं। और फिर जो है 4 एरो कीज, मतलब कि 4 जो एरोज कीज हैं कीबोर्ड के ऊपर, फिर उनको देखना है कि ये क्या करती हैं। तो अभी हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये क्या करती हैं। तो चलिए हम आर्क से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आर्क को सिंपल ड्रा किया, ये ऐसे ड्रा हो रही है, नीचे की तरफ ऐसे राइट साइड जहाँ पे ये देखिए, इसको जहाँ से ड्रा करके देखें ये ऐसे ड्रा हो रही है। अभी हम इसको साथ ही छोड़ा नहीं माउस को, अभी शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये वो एक ना, मतलब कि खास एंगल में 45-45 की जिस तरह था ना, वो देखें ये इस तरह ड्रा होना शुरू हो गई है। इसको छोड़ के आल्ट को प्रेस करेंगे तो ये देखें ऐसे हो रही है, ठीक है। अभी आल्ट को छोड़ रहा हूँ तो ये नॉर्मल है, किस तरह होगी। अभी मैं एक्स की प्रेस करता हूँ, एक्स की, तो देखिए क्या होता है, इसको एक्स की को प्रेस करता हूँ तो देखिए उल्ट हो गई। एक्स की को दोबारा प्रेस करता हूँ, ये उल्ट हो गई, मतलब कि इसी संबंध में एक्स की को प्रेस करता हूँ, देखें उल्ट एक्स की। अभी मैं बार बार एक्स की को प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ना, ये जहां भी लगाएं ये देखें एक्स की, यहाँ पे देखें एक्स की ऐसे, मतलब कि एक मैं लाइन ऐसे लगाता हूँ, ठीक है, दूसरी लाइन फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और फिर ऐसे लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैं एक्स की प्रेस कर देता हूँ तो ये उल्ट हो जाएगी, ये पत्ता बन गया, ठीक है। देखें पहले इस तरह एक की लगाता हूँ ऐसे, फिर दूसरी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वो भी उसी जानब लगेगी, लेकिन एक्स की को प्रेस करता हूँ तो ये उल्ट हो जाएगी, ठीक होगा। तो ये देखिए पत्ते बन गए हैं इस तरह। तो एक्स की को चेक कर लिया, अभी सी की को चेक करते हैं, सी के साथ क्या करता है, दोबारा इसको लाइन लगाते हैं इस तरह। अभी सी की को प्रेस करके देखते हैं क्या होता है, तो ये देखें ये ऐसे हो गई, ठीक है। सी को दोबारा प्रेस करते हैं, ये देखें कट गई, सी को प्रेस करते हैं ऐसे, सी को प्रेस करते हैं ऐसे, ये देखें। तो ये भी समझ आ गई ना, ये देखें फिल, देखें यहाँ पे भी देखें ऐसे, ये सी के साथ दोबारा प्रेस करें, सी के साथ ऐसे, तो ये ऐसे हो रहा है। फिर सी के साथ आगे है वी, एक्स भी देख लिया, सी भी देख लिया, वी के साथ अभी देखते हैं। तो इसको ऐसे पहले ड्रा करें, फिर वी को प्रेस करके देखें वी के साथ क्या करता है। तो इसने वी के साथ कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो हमने वी के साथ कुछ भी नहीं किया, चलो ठीक हो गया। अभी हम एफ के साथ देखते हैं क्या करता है। तो ये देखिए एफ के साथ भी फ्लिप कर रहा है, भी फ्लिप कर रहा है, और एक्स के साथ भी फ्लिप कर रहा है, ठीक हो गया, एफ के साथ भी फ्लिप कर रहा है। तो उसके बाद हम दोबारा इसको, और अभी आर के साथ देखते हैं, आर के साथ, तो ये आर के साथ भी कुछ नहीं कर रहा। तो बहरहाल हमने इतना देख लिया। अभी हम चलते हैं ये एरोज की तरफ, ठीक है। अभी देखें ये लाइन लगाई इस तरह ऐसे, अभी एरोज की को देखते हैं। एरोज की, आप एरो की प्रेस करने लगाऊं साथ, माउस को नहीं भी छोड़ा, ये लगाते हुए जो है ना, माउस को जब छोड़ देंगे, जब माउस को छोड़ देंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा एक मिनट मैं दोबारा देख, स्क्रीन शो हो रही है। कंट्रोल ए सिलेक्ट करते हैं और सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी, और बैक स्पेस की प्रेस करके ये डिलीट हो जाएगी। अच्छा दोबारा अभी मैं लाइन लगाने लगा ये वाली, ये देखिए अभी लाइन लगी है। अभी हम एरोज की को चेक करते हैं, इससे क्या होता है। एरोज की, आप एरो की प्रेस करते हैं, देखें ये मुसलसल मैंने प्रेस करके रखी है एरो की, मतलब कि माउस को छोड़ा भी नहीं है, और आप एरो की स्टेप बाय स्टेप प्रेस करता हूं, ये देखें तो ये उसकी कर्व अभी डाउन एरो, डाउन एरो की, ठीक हो गया। अभी राइट और लेफ्ट एरो की देखता हूँ, ये इससे भी कुछ नहीं हो रहा, लेफ्ट से भी और राइट से भी नहीं, लेफ्ट एरो की से भी कुछ नहीं हो रहा, राइट एरो की से भी नहीं कुछ हो रहा, लेकिन अप और डाउन से हो रहा है, इस तरह अप से भी हो रहा है और डाउन से भी हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये भी हमें पता चल गया। अच्छा उसके बाद ना, जो भी हम चीज इस तरह खींच रहे हो ना,
उसके खींचते मतलब कि उसको ड्रा करते दौरान अगर हम स्पेस बार, लंबी जो स्पेस बार जो है ना वो अगर प्रेस कर देंगे तो देखें ये पूरी की पूरी मूव होना शुरू हो जाती है। मतलब कि हम इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं और फिर छोड़ेंगे, माउस ने भी छोड़ा, फिर छोड़ेंगे, हम ड्रा कर सकते हैं। और अगर हमें क्या कहता है वो हो हमने जहां नहीं ड्रा करी थी तो इसको माउस को छोड़ना नहीं, अभी स्पेस बार प्रेस कर दें तो ये कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं और ये हर टूल के साथ इस्तेमाल होगी। तो ये फिर जो है आर्क को ड्रा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। और एक और क्या होता है कि यहाँ पे आर्क जो टूल है ना इस पर डबल क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। लाइन टूल पे भी क्लिक करें प्रॉपर्टी आ जाती है, इस पर डबल क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। आर्क सेगमेंट टूल ऑप्शन, तो ये वही है, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, इसकी हाइट कितनी रखनी है, फिर उसकी टाइप ओपन और क्लोज, ये भी अभी हमने वैसे देख लिया है, ओपन और क्लोज भी देख ली, मतलब जो चीजें हमने चेक कर ली हैं वो भी यहाँ से भी है। बेस अलोंग मतलब कि किस बेस के साथ उसने ड्रा होना है ये भी हमने देख लिया। स्लोप जो है ये वाली जो जहाँ से कितनी तिरछी नजर आई इस तरह, तो ये हमने, और ये फिल है मतलब कि इसमें रंग भी भरना है या नहीं भरना, तो ये सारी चीजें हमने वैसे देख ली हैं। और आप मजीद भी अगर देखना चाहेंगे तो ठीक है देख लें। एक होता है कि इस तरह ड्रा कर लें ऐसे, दूसरा ये होता है कि सिंपल एक क्लिक करें, जितने भी टूल हैं यहाँ पे किसी जगह पे एक क्लिक करें तो उसकी ऑप्शन आ जाएंगी, उसमें जो भी सेटिंग करेंगे उसके बाद ओके करेंगे तो वो वैसी ड्रा हो जाएगी। यहाँ देखें यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करें तो ये उसकी ऑप्शन आ जाएंगी, इसको जहाँ से सेटिंग करनी हो, जितनी सेटिंग करनी हो, क्लोज करनी हो, ओपन करनी हो, तो जहाँ से उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। और ये बात याद रखें कि जो हमने लास्ट टाइम ड्रा की होती है ना, फर्ज करें ये हमने लास्ट टाइम ड्रा की है तो ये लास्ट टाइम की जो भी हम चीज ड्रा करेंगे वो सेव हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे सिंगल एक क्लिक करते हैं तो ये जो लास्ट टाइम ड्रा की थी ना उसकी सेटिंग है ये, इसको ओके करेंगे तो फिर उसी तरह देखें यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, उसको ओके करें तो ये देखिए जो लास्ट टाइम ड्रा की थी उसके बराबर की है। अभी एक नई ड्रा करते हैं यहाँ से खुद, तो ये देखिए ऐसी की है ना, तो अभी ये वाली सेटिंग उसके अंदर सेव हो गई है। अभी देखें यहाँ पे क्लिक करें तो ये जो सेटिंग है इसको ओके करें तो ये देखें यहाँ पे क्लिक करें ये सेटिंग है, इनको ओके करते हैं तो ये लास्ट टाइम जो हमने यूज की होगी उसकी सेटिंग आ जाएगी। तो ये फिर कुछ तरीके हैं आर्क को इस्तेमाल करने के। अभी ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है, ये जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीजें बनाना सीखेंगे। अभी हमने इनको सीखना कि ये करती क्या है इस तरह, ठीक हो गया। अभी हम इन सबको कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल करते हैं, या जहाँ से सिलेक्ट में जाते हैं मेन्यू में सिलेक्ट में जाते हैं और इसको आल, ये सिलेक्ट आल लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल ए, तो ये सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। और अभी हम इसको बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो ये देखें सारी चीजें डिलीट हो गई हैं।